हेलो स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है और हमारा जो टॉपिक है वो है औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा में अंतर। इससे पहले की जो वीडियो है हमने बताया था कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। आज हम इनमें अंतर देखेंगे कि क्या क्या अंतर होते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं औपचारिक शिक्षा जो नियमित सुनियोजित होती है, जैसे कि हमारा विद्यालय की जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं ना, वो हमारी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, जिसमें हम बता सकते हैं कि हमारा समय, स्थान, पाठ्यक्रम, शिक्षक सब कुछ जो है एक नियम के तहत होता है, यानी कि इसमें जो है वो सुनियोजित प्रोग्राम होता है। तो पहले से ही इसका प्लान बना होता है, पूर्व नियोजित होता है। तो ये हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, जिसमें हमारा सब कुछ सुनियोजित ना होकर के कभी भी हम कर सकते हैं। जैसे किसी चीज के माध्यम से जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो हमारी जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। जैसे परिवार हो गया हमारा, और जहाँ भी कोई श्रव्य जैसे सामग्री हो गई जिसके माध्यम से जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और इसमें कोई भी समय, स्थान वगैरह निश्चित नहीं होता। तो जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है वो सबसे पहले एक बालक की जो अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें हम कहते हैं कि परिवार के द्वारा ही बालक की जो शिक्षा की शुरुआत होती है वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। और तीसरी होती है हमारी निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, इन दोनों औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप होता है, यानी कि उसमें कुछ नियम भी होते हैं और कुछ चीजें अनियमित भी होती है। यानी कि हम अगर कहें तो समय, स्थान वगैरह हमारा निश्चित नहीं होता है, लेकिन हमारा पाठ्यक्रम निश्चित होता है। जैसे कि दूरस्थ शिक्षा हो गई, ओपन यूनिवर्सिटीज होती है, जो हमारे ऐसे छात्र छात्राओं के लिए है कि जो वो अपने जो काम कर रहे हैं, मान लो कोई भी जो उनके लिए जरूरी कार्यक्रम है, जो हमारा जीविकोपार्जन का उनका कुछ कार्य है, उसको करते हुए भी अगर वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं, और उसके लिए स्थान वगैरह निश्चित नहीं होता है। तो वो बहुत सारे ऐसे साधन होते हैं जिससे भी वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारी निरौपचारिक शिक्षा थी। अब चलिए हम एक एक करके पॉइंट से देखते हैं कि उनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर हमारा क्षेत्र सीमित। जो औपचारिक शिक्षा होती है ना, उसका क्षेत्र सीमित व संकुचित होता है, कि जो हमारी औपचारिक शिक्षा है उसका क्षेत्र जो है वो सीमित है, यदि कि जो संकुचित है, जैसे विद्यालय का जो क्षेत्र होता है ना, हमें मालूम है कि इस क्लास में ही हमें बैठना है, इस टाइम पे ही बैठना, यानी कि जो उसका क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, उसमें हम इतने ही क्लास के बच्चों को बैठा पाते हैं। और संकुचित होता है, संकुचित का मतलब ही सीमित होता है कि जो चीज सिमटी हुई हो, यानी कि विद्यालय की जो भी क्लास होती है उसमें एक निश्चित सब कुछ होता है कि हमारी जो स्टूडेंट की संख्या है वो भी निश्चित होती है, तो उसका जो क्षेत्र सीमित व संकुचित होता है। दूसरा है हमारा अनौपचारिक शिक्षा में, एक हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा में क्षेत्र सीमित व संकुचित होता है, पर अनौपचारिक शिक्षा में क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक क्यों होता है, क्योंकि हम किसी चीज के माध्यम से जब हम कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए श्रव्य जैसे साधन में, मान लीजिए हमने रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से कोई शिक्षा प्राप्त की, तो निश्चित सी बात है कि उसका क्षेत्र व्यापक होगा, है ना। हम काफी दूरी को कवर कर सकते हैं। मान लीजिए एक टेलीविजन से हम काफी स्टूडेंट को शिक्षित कर सकते हैं, एक प्रोग्राम के माध्यम से, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है, या मान लीजिए कोई इंटरनेट है, उसके मीडिया, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से हम बहुत सारे जो हमारा लोगों को हम शिक्षित कर सकते हैं। तो यानी उसका जो क्षेत्र है वो व्यापक हुआ। और औपचारिक शिक्षा हम विद्यालय के अंतर्गत ही, अपनी क्लास के अंतर्गत ही उस बच्चे को शिक्षा देते हैं। तो हमारा जो अनौपचारिक शिक्षा, जब हम किसी चीज के माध्यम से जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक समय में हम कई लोगों को शिक्षित कर पाते हैं, तो उसका जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है। और निरौपचारिक शिक्षा जो है वो क्षेत्र सीमित होते हुए भी व्यापक होता है, क्योंकि उसकी भी हमारी, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस एजुकेशन है या जो ओपन यूनिवर्सिटीज है, उनकी क्लासेस कई जगह पे लगती है, लेकिन उसका भी एक क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। वो निश्चित होता है कि उसकी क्लास जो है, मान लीजिए हमारी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटीज है, राष्ट्रीय टंडन है, उनकी क्लासेस कुछ जगहों पे ही लगती है, हर जगह नहीं लगती, यानी कि उनका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है। और व्यापक भी इसलिए है कि हम बहुत सारे साधनों के भी माध्यम से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इसलिए जो निरौपचारिक शिक्षा है वो सीमित होते हुए भी व्यापक है। अगला दूसरा पॉइंट है हमारे कि छात्रों की संख्या व आयु औपचारिक शिक्षा में निर्धारित होती है। निश्चित सी बात है कि जो औपचारिक शिक्षा चूंकि विद्यालयों में दी जाती है, तो उनकी संख्या भी निश्चित सीटें होती हैं,
और जो उनकी एक एज की लिमिट होती है, उससे बहुत ज़्यादा एज होने पर वो उस शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि अनौपचारिक शिक्षा, चूंकि हम किसी चीज़ के माध्यम से कभी भी चलते फिरते जो भी हम सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा, तो उसमें ना कोई संख्या होती है ना आयु सीमा होती है, ये कोई निर्धारित नहीं होती। और निरौपचारिक शिक्षा में भी दोनों चीज निर्धारित होती है, क्योंकि उसमें भी एक क्लासेस होती है और उसको भी हम किसी चीज के माध्यम से सीखते जरूर है, लेकिन उसकी भी एक एज लिमिट होती है। तीसरा हमारे शिक्षकों की नियुक्ति अनुभव व योग्यता। जो औपचारिक शिक्षा होती है ना, उसमें जो भी टीचर्स होते हैं उनका एक एक्सपीरियंस होता है, वो जरूरी होता है, उनके आधार पर उनकी नियुक्ति होती है और कुछ क्राइटेरिया बना होता है, जिसके एक नॉर्म्स बने होते हैं, उसी के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा में नियुक्ति व अनुभव के आधार पर या योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति की जाती है। परंतु अनौपचारिक शिक्षा जो है वो परिवार व समाज, अनौपचारिक शिक्षा क्या है कि जब उठते बैठते जो भी चीजें हम सीखते हैं, किसी भी चीज के माध्यम से, जरूरी नहीं है वो शिक्षक ही हो, किसी भी चीज के माध्यम से जब कोई चीज हम सीखते हैं तो वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो परिवार हुआ, समाज में जो भी लोग मिलते जुलते हैं जिनके माध्यम से भी हम सीखते हैं, वो सभी शिक्षक होते हैं। तो इसलिए परिवार व समाज में जो भी लोग हैं उसमें कोई नियुक्ति या योग्यता की जरूरत नहीं होती है। और निरौपचारिक शिक्षा में भी योग्यता व अनुभव काउंट किया जाता है, क्योंकि उसमें भी जो टीचर्स होते हैं, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन के हो या ओपन यूनिवर्सिटी के या कोई दूरदर्शन पे भी प्रोग्राम किया जा रहा है, वो उसके भी योग्य होने चाहिए, तभी उन कार्यक्रमों को प्रसारण किया जाता है। अगला हमारा है कि जो औपचारिक शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, कि हम जो भी सिलेबस पढ़ते हैं, हमें मालूम है कि अब मान लीजिए हम बीए कर रहे हैं तो बीए फर्स्ट ईयर का हमारा सिलेबस निश्चित है कि हमें ये चीजें पढ़नी है, क्योंकि हम औपचारिक शिक्षा विद्यालय में जाकर के प्राप्त कर रहे हैं तो हमारा ये सब कुछ निश्चित होता है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा अनिश्चित होता है। अनौपचारिक क्या होता है कि किसी भी चीज के माध्यम से करते हैं तो हम क्या सीख रहे हैं, ये कोई वो नहीं है कि हमको केवल अपना सिलेबस ही सीखना, हम कुछ भी सीख सकते हैं। वो हमारी जो शिक्षा आती है वो अनिश्चित होती है, वो कभी भी हम कुछ भी सीख सकते हैं। और इसका भी पाठ्यक्रम जो है वो निश्चित होता है, क्योंकि इसमें भी हम यूनिवर्सिटी, मान लीजिए हम बीए कर रहे हैं तो हम जॉब भी कर रहे हैं, साथ में हम बीए भी कर रहे हैं, लेकिन बीए का भी सिलेबस निश्चित है। ठीक है। अगला हमारा है औपचारिक शिक्षा सैद्धांतिक पक्ष पर बल देती है, मतलब कि जो हमारे सिद्धांत होते हैं, जो चीज हमें सिखानी है, हम सैद्धांतिक आधार पर ही शिक्षा देते हैं। परंतु अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है, वो सब तरह हमें समाज में रहने लायक, परिवार में रहने लायक, उसके आधार पर हमें व्यवहारिक शिक्षा देती है। और हमारी जो निरौपचारिक शिक्षा है वो भी, क्योंकि एक दूरस्थ शिक्षा हुई, ओपन यूनिवर्सिटी हुई, ये भी कुछ विशेष चीजों की ही सिद्धांतों पर ही चलती है और सैद्धांतिक पक्ष पर बल देती है। अगला है हमारा औपचारिक शिक्षा का कि शिक्षण प्रक्रिया पूर्व संचालित, जैसे हमें पढ़ाना है, जो भी चीजें हमें करनी है, ये सब कुछ हमारी पूर्व नियोजित होती है, पूर्व पहले से ही संचालित होती है, परंतु ये स्वतः चालित होती है। अब हमने कोई भी चीज सीखी, अब हमने रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, कोई पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह से, मैगजीन वगैरह से, जो भी चीजें होती है वो अपने उसी समय जब हम पढ़ने लगते हैं तो अपने आप स्वतः चालित हो जाती है। तो इसका पहले से हमें कोई भी प्रोग्राम निश्चित नहीं करना पड़ता। अब हमें पेपर पढ़ना है, उस समय हमने पेपर पढ़ी, उससे कुछ सीखा, तो वो उसी समय स्वतः ही चालित होती है। पहले से हम ये नहीं सोच के करते कि अब हमको ये चीज करनी है और हमें इससे सीखना है। फिर ये कि स्वैच्छिक और पूर्व नियोजित, ये चीजें दोनों का ही मिला जुला रूप है निरौपचारिक शिक्षा में। ये हमारी इच्छा के ऊपर भी है कि हम कभी भी, किसी भी समय, किसी भी टाइम पर सीख सकते हैं, परंतु इसमें भी हमारी जो चीज है वो पूर्व नियोजित होती है। अगली हमारी है औपचारिक शिक्षा का कि स्थान व समय निश्चित होता है। जाहिर सी बात है कि विद्यालय में हमारा समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है कि हमें इस जगह पे ही ये क्लास लेनी है, यहीं पे हमें बच्चों को बैठा करके अपना, और इस टाइम पे ही हमें शिक्षा देनी है। तो इसका जो औपचारिक शिक्षा है वो स्थान व समय निश्चित होता है। परंतु अनौपचारिक शिक्षा किसी भी चीजों के माध्यम से जब हम सीखते हैं तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, तो इसलिए स्थान व समय निश्चित नहीं होता है। परंतु निरौपचारिक शिक्षा में दोनों चीज है कि जो शिक्षक, जब हम शिक्षक से शिक्षा ले रहे हैं तो वो पाठ्यक्रम जो है वो मेरा निश्चित भी होता है, परंतु समय वगैरह का कोई जगह निश्चित नहीं होती है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है औपचारिक शिक्षा का
कि शिक्षा के साधन जो है सक्रिय होते हैं। जो भी चीजें हमें सिखानी है वो सक्रियता के रूप में सिखानी पड़ती है और ये प्रत्यक्ष रूप से होती है। क्लास में क्या है, टीचर और स्टूडेंट जो है वो आमने सामने एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त करते हैं। टीचर जो है वो स्टूडेंट को बताता है, स्टूडेंट भी टीचर्स के सामने बैठ करके सब चीजें सीखता है। तो यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है वो प्रत्यक्ष रूप से होती है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से, उसमें टीचर और स्टूडेंट आमने सामने नहीं होते, क्योंकि ये किसी भी चीजों के साधनों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो उसमें टीचर और स्टूडेंट अप्रत्यक्ष रूप से ही एक दूसरे से सीखते हैं। किसी की भी रिकॉर्डिंग हमने कर ली और उसको हमने कभी भी किसी भी टाइम पढ़ के सुन लिया तो उसमें टीचर हमारे सामने नहीं होता है। तो सीखने वाला और सिखाने वाला दोनों ही अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, एक दूसरे के समक्ष नहीं होते। और जो हमारी निरौपचारिक शिक्षा है वो भी, क्योंकि चीजों को हम किसी भी चीजों के माध्यम से सीखते हैं, किसी की क्लास की रिकॉर्डिंग हम सुन लेते हैं, तो वो भी हमारी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। इसमें भी हमारे सामने शिक्षक और टीचर का आमना सामना नहीं होता है। तो ये थी हमारी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। साधारणतः हम एक संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा जो हम विद्यालय में प्राप्त कर रहे हैं वो औपचारिक शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा जो हम अनौपचारिक शिक्षा वो हुई कि जो हम किसी चीज के माध्यम से जब कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। और निरौपचारिक शिक्षा इन दोनों चीजों का मिला जुला रूप होता है, क्योंकि निरौपचारिक शिक्षा जो है वो एक तरह से औपचारिक शिक्षा का भी कार्य करती है और अनौपचारिक शिक्षा का भी काम करती है। क्योंकि जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है वो इसीलिए चलाई गई हैं कि मान लीजिए कभी किसी समय आपने शिक्षा ग्रहण करने का या कोई भी वजह से आपने अपनी शिक्षा अधूरी कर छोड़ दी है और आपके लिए जॉब जरूरी थी और आपने जॉब करी और फिर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी चीजें, ऐसे यूनिवर्सिटीज चलाए गए हैं कि समय रहते फिर आप कोई भी चीजें शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वो जो दूरस्थ शिक्षा होती है वो उनका सिलेबस वगैरह तो निश्चित होता है और डिग्री वगैरह भी देती है, लेकिन यहाँ आप अपना कहीं भी उस चीज को सीख सकते हैं। तो ये थी हमारी औपचारिक निरौपचारिक शिक्षा, इनमें हमने अंतर देखा। धन्यवाद।